पाटन में बहुत बहुत स्वागत है। और पाटन जब मैं नाम ले रहा हूं तो सेकंड फेज इलेक्शन के प्रवेश कर गया। कच्छ जैसे ही पीछे छूटा उसके बाद ये सेकंड फेज के चुनाव में 5 तारीख को चुटनी वाला दिन जो यहां पर है इलेक्शन का, मैं उसमें यहां पे आ गया। वो पहला तारीख वाला पीछे छूटा और ये 5 तारीख वाला सामने में मौजूद। तो भैया जी कहीं शो में आपको बताना बहुत जरूरी, ये वो शो जिसे आपकी फिक्र है, जनता की परवाह है और जो करता है आपके मुद्दों की बात। तो इन तमाम सारे मुद्दों, इन तमाम सारी चीजों को खींचे हुए आज मैं आपके बीच में मौजूद हूं। पाटन में पहले यहां के राजा जिनकी वो छतरी सामने बनी हुई है, जय सिंह सिद्ध जय सिंह का मैं प्रणाम करता हूं और यहां की भूमि को प्रणाम करता हूं और बातचीत के सिलसिले को यहां से शुरू करता हूं। जी नमस्ते। बहुत नाराज हैं लगता, बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या नाम हो गया आपका? समीम बानू सुमरा। हाँ जी, समीम बानू यासीन भाई सुमरा। धीरे बताइए, इतना लंबा नाम हमारे यहाँ तो स्टेशन आ जाता है इतनी देर में। थोड़ा बताइए, धीरे से बताइए। समीम बानू। शमीम बानो। अब पूरा बोलिए, मजा तभी आएगा जब पूरा नाम बोलेंगे आप। समीम बानू यासीन भाई सुमरा। शमीम बानो यासीन भाई शुमरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। कोई बात कहनी है आपको? कोई मन में है, दिल में कोई है? नहीं, इनसे पूछा, हिलाते आप हैं सर? हस्बैंड है? अच्छा, तो ताकत वहीं से आती है। हाँ जी, वहां से एनर्जी आती है। मुझे लग रहा है कहां से आती है। देर नहीं लगती मुझे पता करने में कि एनर्जी कहां से आती है। तो बताइए क्या है, फिर मैं एनर्जी से पूछूंगा और फिर कहां से आ रही है पाइपलाइन, कांडला से आ रही है, कहां से आ रही है वो भी पता करेंगे। जी, भाजपा के जितने भी इंसान है हमारे सर को साहब करके बुलाते हैं, वो हमारे ही है। वो हमारे ही हैं। हाँ, क्योंकि कांग्रेस से ही है। वो कांग्रेस से ही है। हाँ, हमारे एमएलए को साहब करके बुला रहे हैं, हमको बहुत खुशी होती है। हमको खुशी होती है। तो जो भाजपा के लोग हैं वो सब आपके हैं? हाँ, हमारे सर को साहब करके बुलाते इसलिए हमको खुशी। आपके सर को साहब करके बुलाते हैं। तो ये जो माजरा है ये मुझे जरा पता करना पड़ेगा कि क्या माजरा है। जी, आम आदमी पार्टी वालों से पूछते हैं, फिर उधर भाजपा वालों के पास आते हैं। जी, बिना बोले ही मैडम ने बता दिया कि दोनों एक ही है। नंबर 1 नंबर 2 दोनों एक ही है। वो बिना बोले मैडम ने बता ही दिया कि भाजपा वाले हमारे ही है। अब जो मैं साहब बोलते, अरे एमएलए को तो सब साहब बोलते, भाजपा वाले बोलते, इसका मतलब क्या, बोलने का क्या जरूरत है? मतलब एक ही है, दोनों एक ही टीम है। आज 17 से 70 साल से जब से आजाद हुआ बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ही सत्ता चलाई है, इसीलिए अभी आम आदमी पार्टी की जरूरत है। बाकी ये लोग कैसे चलाते हैं? तो बोले भाई एमएलए को तो सभी साहब। हाँ जी, वो बी टीम है, वो तो कह रहे हैं आप है बी टीम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आपके उम्मीदवार थे गुजरात में, उसने सरा जाहिर सभी लोगों के सामने, मीडिया के सामने भाजपा को समर्थन किया है। इसलिए आप लोग, आप वाले सब भाजपा से मिले हुए हैं। ये बीडी में आप भाजपा। गजब है भाई, कौन किससे मिला है और कहां कांडला पोर्ट से आ रहा है पेट्रोल की, कहां से आ रहा पता ही नहीं चल रहा है। क्यों ठाकुर साहब, हटो सामने से। जी नमस्ते साहब। तो वो कह रहे थे कि आप साहब करके बुलाते हैं। तो जब साहब करके बुलाते हैं तो उन्होंने कहा कि अरे ये दोनों लोग मिले हुए हैं। देखिए, पहले हम किसी को साहब नहीं कहते, हम खुद साहब है। उनके भी साहब हम हैं। हम किसी को साहब नहीं बोलते, वो बोलते होंगे साहब, हम किसी को साहब नहीं मानते, हम खुद अपने साहब है। हमारा साहब एक ऊपर वाला है, दूसरा कोई साहब नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये बोलते हैं ना कि ये बोलते हैं कि उसकी बीटी में, उसके बोलती बीटी में, तो हम तो एमए है ना, वो तो बीकी ही रहेंगे, जिंदगी भर भी रहेंगे। गजब है भाई। तो क्या नाम हो गया आपका? गिरीश। गिरीश भाई। गिरीश भाई क्या काम करते हैं आप? शेयर बाजार का। शेयर बाजार का? वाह गिरीश भाई, आपसे सीखना है मुझे, शेयर बाजार का काम कैसे होता है। तो शेयर बाजार का काम करते हैं, तो क्या होने वाला शहर में, क्या होगा इस बार? इस बार बीजेपी। इस बार बीजेपी बीजेपी। इस चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा। ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बहन थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, मैं भाई हूँ छोटा आपका। जी हाँ, देश में विधानसभा के गुजरात में मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई।
और लॉ एंड ऑर्डर। भाजपा के नेता बोलते हैं पाटन हमने बनाया, गुजरात हमने बनाया, लेकिन मैं जनता को पूछना चाहता हूं, पाटन की जनता को, क्या अनिल भरवाड़ ने कुछ नहीं बनाया? सिद्धार्थ सोलंकी ने कुछ नहीं बनाया? वनराज चावड़ा ने कुछ नहीं बनाया? और जफरका ने कुछ नहीं बनाया? क्या गुजरात नहीं बनाया? इंदू चाचा ने लड़ाई लड़ी थी गुजरात के लिए, वो कुछ भी नहीं थी। ये भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करते। गजब है भाई, युद्ध जहां नंबर 1 है। अभी आ रहा हूं नंबर 1 आम आदमी। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपने गुजरात बनाया, तो उन्होंने जो नाम गिनाए लंबी फेहरिस्त, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। ये भाई को मेरे ख्याल से गोठी जी को समझ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मैंने बनाया मतलब हर गुजरात के इंसान ने बनाया, उसका मतलब ये है। मैंने बनाया मतलब हर इंसान जो है गुजरात का, बच्चा बच्चा है, औरत है, बूढ़े है, बच्चे, उन सब ने बनाया, उसका मतलब मैंने गुजरात बनाया है। मतलब कि गुजरात की जनता ने बनाया है। और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो पिछले 8 साल में नरेंद्र भाई मोदी हमारे वड़ा प्रधान ने एक भी कौभांड नहीं है। और वो 70 साल में जो 55 साल किया, कौभांड पे कौभांड, कौभांड पे कौभांड, कौन कौभांड, एकदम कौभांड, सुखराम का कौभांड, कौन सा कौभांड नहीं किया? खाड़ का कौभांड किया, टूरिस्ट पैक्टम का कौभांड, कौन सा कौभांड नहीं किया? बोफर का कौभांड, 1-2 का नहीं, करोड़ों रुपए का कौभांड किया है उन्हें। उनसे तो द्वारा पूरे 3-4 देश खरीद ले हम। बोले, संभाल के बोला करिए भाई साहब। बोले अगर मैं आ रहा हूं, बोले भाई साहब संभाल के बोला करिए कि अगर वो गबन का सारा पैसा मिल जाए तो 2-3 देश खरीद लें। ये तो सब ऐसा ही हो जाएगा फिर 15 लाख जैसा हल्के से। हाँ जी, हाँ जी, ओनली बीजेपी 122 प्लस गुजरात में, 122 प्लस, 122 प्लस। आपने नंबर भी बता दिया? बता दिया। क्या नाम हो गया आपका? ललित भाई जोशी। ललित भाई, एस्ट्रोलॉजर हूँ। गजब है एस्ट्रोलॉजर साहब। अंदर आइए, अरे आ जाइए। क्या बात है जोशी जी। आ जाएगा। तो कितना बताया बीजेपी को? 122 प्लस। अच्छा जोशी जी, अगर मान लीजिए 135 आ गई तो क्या करेंगे फिर आप? अच्छा ही है ना, प्लस तो। भाई देखिए, वही बताइए जो सही है। वही बोले 122 तो 122। नहीं, मैं प्लस बता रहा हूँ ऊपर, बोनस। अच्छा, इसको बोनस बोलते हैं। और अगर 118 आ गई तो माइनस बोनस। आपने जो गुरु, चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ी मेरे बाप की। क्या जोशी जी, गजब है एस्ट्रोलॉजर जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? चंद्रिका बेन। चंद्रिका बेन बीजेपी की एक्टिविस्ट हैं आप? यस, अच्छा, तो ये मुझे बताइए, यही की पाटन की रहने वाली हैं? पाटन के रहने वाली हूँ। तो बताइए कौन सी चीज होने वाली है जो कांग्रेस 27 साल नहीं आ पा रही और बीजेपी 27 साल से है? वो बीजेपी अभी भी आएगी, बीजेपी जाएगी। और कोल्लू बैर भी बीजेपी जाएगी। हाँ? कोल्लू बैर आएगी। अच्छा, अच्छा, बीजेपी आएगी। अरे अच्छा, तो मैं कहता हूँ आप बताएंगे। तो मुकेश भाई पूरा नाम क्या हो गया? जोशी मुकेश कांतिलाल। जोशी मुकेश कांतिलाल। जोशी मुकेश कांतिलाल। आगे आओ, जोशी मुकेश कांतिलाल। जोशी भाई आ जाओ। और आपका पूरा नाम? ललित भाई एम जोशी। जोशी ललित भाई मांगीलाल। जोशी ललित भाई मांगीलाल। जोशी मुकेश कांतिलाल। जोशी मुकेश कांतिलाल। तो आपके मुताबिक क्या होने जा रहा है मुकेश जी? मेरे मुताबिक कांग्रेस की सरकार 125 सीट आ रही है। तो ललित मुकेश भाई कहते हैं कि 125 आने वाली है। लिख के देता हूं। और पाटन में 4 सीट कांग्रेस की, भाजपा की सुपड़े साफ है। लिख के देता हूं मैं। रुको, आ रहा भाई। अरे मैं आ रहा, देखो ऐसा नहीं डिस्टर्ब मत करो शो। तो मुकेश भाई भी एस्ट्रोलॉजर हैं पाजी, और इधर ये जोशी भाई भी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, ये भी ज्योतिषी हैं। आपकी गणना क्या कह रही है? 125 गुजरात में कांग्रेस सरकार बन रही है। 125 कांग्रेस। लिख के देता हूं। और आपका क्या है? 122 प्लस बीजेपी। 3 सीट बढ़ा दी। अब देखो हाँ? उन्होंने 3 सीट बढ़ा दी। बोल रहा हूँ अभी से ही 122 प्लस। हाथ से झाड़ू साफ हो जाएगा, कमल खिल जाएगा। हाथ से झाड़ू साफ हो जाएगा, कमल खिल जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ बनेगी। हाथ से झाड़ू साफ हो जाएगा, कमल खिल जाएगा। और इनका कहना है, दूसरी बात,
जो सामने हो हमारे वकील साहब और ये आपके उम्मीदवार है वो दोनों ही कांग्रेस के और दोनों साथ देके हम कांग्रेस को जिताएंगे। देखो भाई, मैं आ रहा हूं। आपका भी कोई ज्योतिषी है क्या? आया नहीं? अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक, अच्छा नहीं ठीक, कोई बात नहीं। वो हाँ। गुजरात की सीट 182 है और ये दोनों मिला के 250 सीट लाएगी कहां से? तो मैंने कहा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी का भी कोई ज्योतिषी हो तो सामने आए। कांग्रेस का इनका कहना है कि 125, इनका कहना है कि 122 प्लस बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले आपसे, क्योंकि उम्र में आप बड़े हैं, कि आपके हिसाब से गोचर में कौन से ग्रह हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी आने वाली है? सबसे बड़ा ग्रह मोदी जी है हमारा, उसके हिसाब से आएगी। उम्मीदवार कोई नहीं देखता, मोदी है तो मुमकिन है सब। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ा ग्रह वही है। ये ऐसा कौन से ग्रह हैं जो आपके मुताबिक कांग्रेस के 125 सीटें आने वाली हैं ज्योतिषी के मुताबिक? जी भाई रुकिए साहब। गोचर में अभी शनि और राहु है और उन्होंने शनि कहाँ चल रहा है, कौन से ग्रह में? शनि अभी है कन्या में। मेरी बात सुनो, शनि और राहु की दोनों की दृष्टि अभी मोदी पर ही है और मोदी को शासन से पीएम से हटाएंगे और गुजरात में कांग्रेस सरकार बन रही है और बन रही है। प्राइम मिनिस्टर से भी हटा दोगे? 2000 ये पीएम की जब 2027-26 में पीएम नहीं रहेंगे मोदी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो भी मैं आपको लिख के देता हूं। गुजरात और भारत में कांग्रेस की सरकार अब बन रही है। अरे मुकेश भाई, एक मिनट को। मुकेश भाई एक बात बताओ, तुम ज्योतिषी हो या कांग्रेस के ज्योतिषी हो? भरत भाई जयंतीलाल पाटिल। भरत भाई, हाँ जी। आप अभी ज्योतिष की बात करते हैं, जो हमारे मित्र वो जोशी जी खड़े थे, अभी 8 तारीख को डिक्लेयर इलेक्शन होने वाला है। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप इतने बड़े ज्योतिष हो तो आपका भतीजा जब 2.5 साल पहले जब खानसौर में गिर गया था, 3 दिन के लाश कांग्रेस वाले हमने निकाली थी, तब आपका ज्योतिषी कहां गया था? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि सिविल में जब हमने उसके भतीजे की लाश दिखाई तो वो पहचान करने से इनकार कर रहे थे, तब आपका ज्योतिषी कहां गया था? मैं उनको बोलना चाहता हूं, इसके भतीजे की लाश बड़े संस के वो खानसौर में कूद गया था, तो आपका ज्योतिषी कहां गया था? उसको बोलो मोदी जी की भक्ति कम करे। आज जो परेशान लोग हैं, मोघवारी की जनता पीस रही है, बेरोजगार यहाँ पे खड़े हैं, तब उसका ज्योतिषी कहां गया है? मैं भारत के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि 15 लाख जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे तब तक मोदी साहब शासन में रहेंगे। देख लो, मेरी बात सुनो, आए सुनो। 2,70,000 रुपया महिला के नाम पे मकान। मैं बोलता हूँ कि 2,68,000 रुपया महिला के नाम पे मकान, जब तक सारे महिलाओं के नाम पे मकान नहीं हो जाएंगे तब तक वो मिलता रहेगा। आगे पहले 15 लाख चालू है, अभी भी आ रही है। बोलिए। हाँ जी, 15 लाख रुपए, 2,68,000। सारे गरीबों के शहरी विस्तार में मकान बनते हैं। हर गरीब को 3.5 लाख रुपया सरकार दे रही है। जितने गरीब बाकी है उनके सभी के घर 3.5 लाख रुपये तक नहीं बन जाएंगे तब तक मोदी सरकार रहेंगे। तब तक मोदी सरकार रहेगा? वाह वकील साहब, गरीब को मकान देना है। तब तक मोदी जी रहेंगे। क्या बात है, आइए वहां पे। जी जनाब, अब आ गया मैं। हाँ जी, बहुत देर से परेशान। आगे आइए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम किशन भाई है। किशन भाई, क्या काम करते हैं? नौकरी करता हूँ कपड़े के बाजार के अंदर। कपड़े बाजार के अंदर नौकरी करते हैं? किसी के यहाँ काम करते हैं? सामने दुकान है कपड़े। आपकी अपनी दुकान है? नहीं, नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं साहब। तो कितनी पगार है आपकी? मेरी पगार 9,000 पगार है। 9,000 पगार है। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 3 लोग हैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। हम 3 लोग। बच्चा क्या करता है? पढ़ता है 7वीं में अभी। 7वीं में पढ़ता है। अच्छा आप बोलिए, आराम से बोलिए। हाँ जी।
वो सब भाजपा वाले बोलते हैं कि मेरी भाजपा आएगी, पर साहब इतनी महंगाई है, तुम देखो तो सही। जो वो बोलते हैं कि गुजरात हमने बनाया था, तो बोलबिया पुल किसने बनाया था? वो बोलते हैं गुजरात हमने बनाया था, तो लट्ठाकांड किसके राज में हुआ? वो पेपर कहाँ फूटे थे? जब कहाँ गए थे वो लोग? जब हमारे छोकरे जब नौकरी वो पेरेंट्स से देने जा रहे थे, तो अब पेपर फूटते हैं, तब कहाँ गए थे वो लोग भाजपा वाले? अभी महंगाई तुम देखो, अभी तेल के डिब्बे का 3000 रुपया होगा, छोकरा की फी देखो तुम। आप घर का ही पूरा नहीं होता, अभी हमारे घर का पूरा नहीं होता, महंगाई तुम देखो। अभी तेल का डिब्बे का 3000 रुपया हुआ, हम ला सकते नहीं अभी। और गैस की बोतल 1200 रुपये में, जो कांग्रेस अगर हमको 400 में दे दी थी ना, तब मुझसे बोलते थे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। 1072 की जी, तब भी महंगा है जी। बताइए, महंगाई हो गई? नहीं हुए। मैं 2 लफ्ज में बोलता हूँ। महंगाई नहीं हुई वकील साहब? आज कपास के किसानों को 1500 रुपये मिलते हैं, कांग्रेस 1700 रुपये मिलते हैं। कांग्रेस को पूछो 700 रुपया भी नहीं थे। मेरी बात सुनो, मगफली जो मूंगफली आती है, आज किसानों को 1700 रुपये 20 किलो, वो भी फ्री मार्केट में बेचते हैं। तो कहां से वो भाई तेल महंगा तो होगा ही नहीं। किसानों का पेट भरना है, किसानों को वर्षों से कांग्रेस ने इसका लोही चुहा है। हम किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा पैसे से उसकी उपज खरीदते हैं। यहाँ पाटन में ये जो जगह, ये सामने वाली बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पे पांजरा पोल हुआ करता था। कौन से नियमों को ताक पे रख के इन्होंने यहाँ बिल्डिंग बनवाई है, आज तक इनका जवाब इनके पास नहीं है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में आज की डेट के अंदर यहाँ पे जितने भी सारे स्टाफ है, सबको शिफ्ट कर दिया, स्टाफ कम कर दिया। यहाँ के जो गांव के रूरल के लोग यहाँ पे आके, यहाँ का नजदीक बस स्टैंड पड़ता था, वो बस स्टैंड भी उन्होंने बहुत दूर कर दिया। यहाँ पे छोटे से छोटे आदमी को रिक्शा का भाड़ा 70 से 80 रुपए सिर्फ वहां से सिविल आने का लगता है। यहाँ से धारपुर जाने का 100 रुपए का किराया लगता है। अब वो दवाई मुफ्त में करवाए या 200 रुपए का किराया करके इधर उधर घूमे, ये सवाल मुझे बीजेपी वालों से करना है। और इसका जवाब मुझे पता है प्रतीक सर, आप जरूर निकालेंगे और यहाँ पे ही निकालेंगे। मैं अभी निकाल देता हूँ। बिल्कुल, मुझे पता है सर, आप पे पूरा भरोसा है। मैं अभी निकाल देता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है सर। हाँ, मैं अभी, क्या नाम है आपका? कौशिक सोनी। कौशिक सोनी, बहुत चतुर सयाने आदमी है ये चाचा, ये बहुत चालाक आदमी है। इनका नाम है कौशिक सोनी। बोले मुझे मालूम है, आप अभी निकाल देंगे। जनाब, इन्होंने कहा कि ब्रिज था और यहाँ पर तोड़ के मार्केट बना दिया है। पहले उनसे पूछिए कि कौन कॉम्प्लेक्स बना दिया। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स था, वो एपीएमसी की जमीन थी। यहाँ जो पशु होते हैं, पशु को बांधा जाता था। अच्छा। लेकिन एपीएमसी ने बंद कर दिया। तब की एसीएमसी ने, इसकी हाईकोर्ट में केस चलता था और हाईकोर्ट ने उसके ऑक्शन किया था और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको मालूम नहीं है। उसको हाईकोर्ट को मुझे लाना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा उन भाई को, तो उसका नॉलेज बढ़े। वो पढ़ेगा तो पता चलेगा कि उसका केस पहले हाईकोर्ट में चला। पहले दूसरे को दिया था, वो कांग्रेस के आदमी थे दशरथ भाई, उन्होंने लिया था ये, और हाईकोर्ट में बाबू भाई पटेल गए थे और स्टे लिया था। उसके बाद उसका हाईकोर्ट ने ऑक्शन करवाया था और हाईकोर्ट ने ऑक्शन करवाया, उसके बाद उसका ऑक्शन हुआ और ये ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स बना है। क्या बात है। लो भाई, जवाब निकल आया। पहले तो इतना, अब देखो जवाब पे फिर जवाब, फिर जवाब पे जवाब। जाने का समय हो गया, क्लाइंट आ गया, तो अपॉइंटमेंट आ गया। अरे जाने नहीं देंगे बाबू। या तो एक काम करो, जो भी फीस आएगी आधी आपकी आधी हमारी। पूरा दे देंगे आपको। हाँ? पूरा दे देंगे। तो क्लाइंट आ गया, आप हमारे गेस्ट हो। हैं? आप हमारे गेस्ट हो। तो वहां पे कोई आ गया, बैठने आ गया, जाना पड़ेगा। कुछ मसला जरा नाजुक है, नहीं जाना पड़ेगा, जरूरी है। थैंक यू अप्पा जी। मेरा प्रश्न है, मेरा ये अकेला नहीं, भारत देश का प्रश्न है कि मीडिया को, जो लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ होता है मीडिया, वो मीडिया प्रश्न उठाता है देश का, तो मीडिया को ये बंद कर देगा तो ये देश का क्या होगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मीडिया के आपकी न्यूज से मीडिया वालों को सुना है कि मीडिया अब बिक चुका है, तो मैं आपके सवाल करता हूँ, और ये आप जाहिर जनता को ये दिखाए कि नहीं, अब मीडिया मोदी से डरने वाली नहीं है, और हमने मोदी का प्रश्न उठाए, महंगाई हो, रोजगारी हो, महिलाओं की सलामती हो, जो भी प्रश्न है हम मीडिया वाले उठाते हैं, और आप मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। क्या नाम है हुजूर अली आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत डोरिया है। जसवंत डोरिया जी, इस बड़ी इमारत पे चढ़ के नीचे कूदे या नीचे से ऊपर कूदे, कैसे आपको विश्वास होगा? आपके ये वाले आंखें खोलें या ये वाली आंखें खोलें या यहाँ वाली आंखें खोलें, लेकिन कौन, अब आप बोलिए, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। आप
एक चीज बताइए, बड़ी आसानी से आप कह देते कि मीडिया मीडिया मीडिया। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सारी मीडिया एक जैसी है, कुछ मीडिया ऐसी वाली भी है। कौन सी है? होगी, मेरी नजर में नहीं है, होगी, होगी, जरूर होगी, होती ही होगी, तभी तो लोग कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं। आ रहे वकील साहब, सारी उंगली एक जैसी नहीं होती। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर वो 8 साल से वहां हैं और 27 साल से गुजरात में हैं, तो यूं ही कोई नहीं दे देता है थाली परोस के, कोई थाली परोस के नहीं देता। आपके अंदर भी वो जज्बा, आपके अंदर भी वो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी हुजूर आली। इससे काम नहीं चलेगा कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं। रुको वकील साहब, क्या बात कर रहे हैं? तो ना मीडिया की तारीफ ना करिए, मीडिया अपनी जगह सही है और मीडिया की तारीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने भाई के सवाल से बहुत खुश हुआ कि अगर कोई काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो उसके कान यहां से नहीं, ये कान निकाल के यहां लगा देना चाहिए। मैंने महंगाई के सवाल 4 लिए होंगे कम से कम, बेरोजगारी के सवाल हर रोज लेता हूं। अरे जब जवाब होगा तो देंगे ना कोई। लेकिन एक बात सुनना संभल के, ऐसा नहीं था कि 65 साल पहले इस देश में दूध की नदियां बह रही थीं। ऐसा नहीं था कि हर हाथ को काम था 65 साल पहले। ऐसा नहीं था कि हर आदमी को सरकारी नौकरी थी, नहीं था। और जब नहीं था तो फिर ये थे, फिर ये आए, और ये नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो ये आएंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो चचा फिर आप आएंगे। एक काम करो मेरा, करेंगे ना पांड्या साहब? कर देंगे ना? पक्का? गुजराती है, गुजराती जो कहता है वही करता है, दाएं बाएं नहीं करता है। तो अभी वक्त है, बोलो अभी वक्त है, वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा, कल होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आफ्ताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफ्ताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल से जाते वक्त जेल वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई, ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी है अमित अरोड़ा। कानपुर के सीसा मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी। एयरपोर्ट पर लगे कैमरे में सोलंकी की तस्वीरें कैद हुई। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी, कल होगा पहले चरण के लिए मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अधिकारी। एमसीडी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया पोस्टर। हरदीप सिंह पुरी बोले, जहां झुग्गी वहां मकान। योजना से 10 लाख लोगों को होगा फायदा। लैंड पुलिंग से लगभग 75 लाख लोगों को होगा लाभ। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, डीडीए फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे रीडेवलपमेंट। झुग्गी वालों को मिलेंगे फ्लैट्स। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज। पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान।
बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या, आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के भागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने। एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल। पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी। टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच। रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम। पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग। पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए। युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की। कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ। चीन में 0 कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखे कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 31,492 मरीज, 313 लोगों की मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स। पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पर खड़गे के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गुजरात की जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का जहां झुग्गी वहां मकान का नारा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दिल्ली में जल्द ही आएंगी आवास की और योजनाएं। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार। ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति। अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद गाली गलौज करना, डंडा चलाना है। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लाठी और बेल्ट से पीटता दिखा दूसरा लड़का। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 15 लोग इसमें घायल। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध। बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के गोलपाड़ा में दिखा जंगली हाथियों का आतंक। हाथी ने कुछ लोगों को दौड़ाया। हाथियों की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टील फैक्ट्रियों पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी।
हरियाणा के पलवल में फायरिंग, पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां, 2 लोग घायल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल कुल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा था। यूपी के बदायूं में एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचल कर मार डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला ये वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही, आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी कर 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 582 ग्राम सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत 31 लाख रुपए। तो वहीं दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूला जुर्म, साथ ही आरोपी को हत्या का बिल्कुल अफसोस नहीं, फ्लैट में ही हत्या किए जाने का पर्दाफाश हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा, कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आफताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल से जाते वक्त जेल वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई, ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी है अमित अरोड़ा। कानपुर के सीसा मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी, एयरपोर्ट पर लगे कैमरे में सोलंकी की तस्वीरें कैद हुई। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज, अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा, 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी, कल होगा पहले चरण के लिए मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अधिकारी। श्रद्धा मर्डर केस में कल होगा आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूल की कत्ल करने की बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। खिलाफ केस दर्ज, पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता, महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान, 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या, आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा, अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका, कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने, एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल, पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी, टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच, रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड, एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम, पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग, पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट।
यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए। युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की। कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखे कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 31,492 मरीज, 313 लोगों की मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स। पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है यह दावा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पहुंचकर काबू पाया। बिहार के वैशाली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुलिस वाले गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में नहाने के दौरान पानी में बहकर एक लड़के की हुई मौत। रेस्क्यू कर निकाला गया शव। यहां 4 दोस्त सूरजपुर के पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचे थे। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना पुलिस कर रही है मामला। आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का, नेताओं के हिसाब का, नेताओं के हिसाब का, देगी जनता जवाब क्या। आया मौसम चुनाव का, नेताओं के हिसाब का, नेताओं के हिसाब का, देगी जनता जवाब क्या। आया मौसम चुनाव का। काम किया है काम करेंगे, कहना था ये जनाब का। काम किया है काम करेंगे, कहना था ये जनाब का। बिजली पानी स्वास्थ्य रोजगार, बिजली पानी स्वास्थ्य रोजगार, मुद्दा उठता बारंबार। आया मौसम चुनाव का, आया मौसम चुनाव का। चुनाव के समय में आदमी थोड़ा सा बेसुरा भी हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी मुद्दे लिख के लाई है, मुद्दे नहीं लाई लिख के। ग्राउंड लेवल के मुद्दे लेकर आते हैं, गांव देहात के, ग्राउंड लेवल के जो पब्लिक, लोकल पब्लिक के। हाँ, तो जैसे बताइए कौन सा मुद्दा है। यहाँ पे पिछले 3-6 साल से पुराना बस स्टेशन बीजेपी वालों ने तोड़ दिया। यहाँ के बस स्टेशन यहाँ का पुराना, बात तो सुनो, पुराना बस स्टेशन, यहाँ पे गुजरात के पूर्व नायब मुख्यमंत्री नितिन पटेल जो मेहसाना से अब विधायक है, उनको इस बार टिकट नहीं मिली। 6 साल पहले। अरे भाई, उन्होंने मिली नहीं, तुम अपनी बोलो, उनको मिली या नहीं मिली। वो यहाँ था, वो वहाँ चला गया, अपनी बताओ बेटा। उन्होंने कहा हमें नहीं लड़ना। वहाँ पे वो 6 साल पहले यहाँ पे आए थे। उन्होंने पाटन के लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपको नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आपको नया बस स्टेशन देंगे। अभी 6 साल हो गए, उनका टर्म भी खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पे अभी 5 मंजिला इमारत खड़ी है, वहाँ पे अभी बनने का कुछ ठिकाना नहीं है। जी जनाब, तो आपने बस स्टेशन तो शुरू नहीं किया, क्यों नहीं किया शुरू, बताइए। बस स्टेशन तोड़ दी दिया है, नया बन रहा है, और वो नया बन रहा है, नया बन रहा है, और कॉमर्शियल के साथ अति अत्याधुनिक नया बन रहा है। मतलब नया मतलब वो पुराने वाला था, वो पुराने मेरे ख्याल से 50 साल पुराना बस स्टैंड था। तो 50 साल पहले गुजरात की और हिंदुस्तानी की स्थिति क्या थी, वो तो हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो पता चलेगा। अब पूरा 7 मंजिला या 3 मंजिला जो FSI होगी उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। उतना बन रहा है, जैसे भी बनेगा। बस जो वहां पे अभी कॉमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है वो टेम्पररी है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अभी इन प्रोग्रेस है। हाँ, जो बनता है बेसमेंट बनाया है तो उसको देर तो लगेगी, बेसमेंट में मिट्टी निकाले। जी, कहते बन रहा है, नया बन रहा है। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम रंगीलाल यादव। रंगीलाल यादव। रंगीलाल यादव, वाह रे, रंगीलाल यादव रंगीला, ये नाम रखो पूरा। यहाँ के लोग रंगीला करके ही बुलाते हैं। देखा, तो गुजरात में ही बुलाएंगे आपको रंगीला।
और गुजरात का पानी में तासीर है यही है कि वो रंगीला होता है। गुजरात में ये कितने साल हो गए? 10 साल। हैं? 10 साल। आगे आओ। 10 साल हो गए? यादव जी 10 साल हो गए यहाँ? हाँ, 10 साल। धंधा कौन सा है, काम कौन सा है? पीयूपी का काम है। पीओपी का काम है। तो कहाँ गए बिल्डर वाले? वो तो बिल्डर हैं, जानते हैं उनको? नहीं, ये सब कॉन्टेक्ट नहीं है। जिससे कॉन्टेक्ट है, जिससे मुलाकात होता है, सबसे तो कॉन्टेक्ट रहेगा नहीं। हाँ, सबसे तो नहीं रहेगा। तो कैसा काम धंधा चल रहा है? बस बढ़िया सर, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ क्या होने वाला है इस बार? अब इस बार हम यहाँ का माहौल तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी यूपी का होता तो हम बताते। किसी को उठना बैठना होता ही नहीं है। यहाँ नहीं उठते बैठते हो? अपने काम से काम किसके पास जाएंगे? बहुत सारी बुद्धि अपने पास ही रखोगे क्या? कुछ थोड़ा बांट दो यहाँ पे। इतनी बुद्धि ना लगाओ कि यहाँ बैठते नहीं, उठते नहीं। अब और कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जाते हो? मेरा कहना एक ही है सर। और मजदूरों के पास नहीं जाते हो? सरकार कोई भी आए, हाँ, बस देखो यूपी वाला जब प्रवचन देता ना तो उसके माथे पढ़ लेता कि प्रवचन देने को। चुपचाप यादव जी खड़े रहो। हाँ बताओ। बाबा जैसा होना चाहिए। कोई भी पार्टी का हो, बाबा जैसा होना। क्या नाम बताया आपने? महेंद्र पटेल। महेंद्र पटेल। क्या काम करते हैं साहब? खेती बाड़ी। तो कैसी चल रही है खेती बाड़ी? कपास का क्या रेट है, क्या चल रहा है, खेत कैसा चल रहा है, पानी कैसा आ रहा है, सब बताइए। पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नर्मदा का? नर्मदा का और बोर है अभी। हाँ, हो रहा है। बोर का आ रहा है। बोर का भी आ रहा है, पानी आ रहा है, मिल रहा है। तो इस बार फसल कैसी रही कपास की? अभी बराबर नहीं है फसल। बराबर नहीं है, क्यों नहीं हो पाई? वो बियारण का सब दवा, वो जीव जंतु आ गए हैं सब। अच्छा, जो जीव जंतु आ गया, पेस्ट। हाँ, अभी मार्केट में जाएगा तो भाव बराबर नहीं आएगा। तो मार्केट का भाव क्या चल रहा है इस समय? अभी 1700 रुपया है कपास। 1700 रुपया है कपास का। अच्छा, तो कितना खेत है आपका? अभी 5-6 खेत है। 5-6 खेत हैं। कितने एकड़ है, कितने बीघा है? 10 बीघा होगा। 10 बीघा है आपका? हाँ, जाओ यादव जी, बहुत देखो जाके। हाँ, 10 बीघा है। तो इस बार गांव में क्या चल रहा है, क्या होगा? अभी शायद कांग्रेस का चल रहा है सब। कांग्रेस का चल रहा है हिसाब किताब? पटेल आएगा शायद इधर कांग्रेस आएगा। जरूर आएगा। इधर लग रहा है कांग्रेस आएगा। माहौल अच्छा है इधर। माहौल अच्छा है। 110% है। 110% है कांग्रेस ही सर। 50,000 वोट दीजिए, 50,000 वोट। आप देख लेना। मेरी बात सुनिए। एक मिनट में भाई, ये सभी बात अलग है। वो हमारे पैसे पहले तो वो स्थानीय के हमारे यहाँ के, ठीक है, और उन्होंने 5 साल तक इतना काम किया है। अगर मेरी बात सुन लो, मैं एज ए कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पाटन की पूरी जनता से पूछ लीजिए। कोई भी हो, अगर भाजपा वाले हैं तो वो बोलेंगे कि नहीं किरीट भाई ने काम किया है, पूछ लो उनको। भाजपा वाले मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस वाले आम आदमी है, जो भी है। इन भाई साहब बोल रहे हैं कि किरीट भाई ने काम किए। कौन से काम किए जो गिनाए कि पाटन के लिए उन्होंने ये काम किए? बराबर पूछो, किया है कुछ? कौन से काम किए जो प्रजा के हित में है? एक अच्छा सा काम दिखा दे जो किया हो। बाजी उधर बोले कांग्रेस वाले की 110% आएंगे किरीट भाई, और मैं जब आम आदमी पार्टी की तरफ आया तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ देखा, बोला बताओ किया है कि नहीं? बोले नहीं किया। ये तो समझ में आया, लेकिन जब वो उधर बीजेपी वाली की तरफ देख के बोले किया कि नहीं, तो समझ में नहीं आया मुझे कि आप आदमी वाला बीजेपी वाला तरफ भी देख के बोल देता है। जी भाई, उन्होंने कहा इतना काम किया है, 110% आएंगे। पहले परसेंट 100 होते हैं, 10 ऊपर होते ही नहीं। परसेंटेज का मालूम नहीं कि परसेंटेज कितने होते हैं। परसेंटेज 100 से ही होते हैं ना, 99, 9101। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी वाले जो बोलते हैं कि नहीं किया है, तो नहीं किया है इसलिए वो बोलते हैं। हम भी बोलते हैं कि वो 3 काम ऐसे गिनवा दे हमें कि किरीट भाई ने कर दिया हो। जो मैं बोलता हूँ, ये सिटी है ना, सिटी आपको पता नहीं हो, आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये सिटी का विस्तार है ना, पूरा ये मत क्षेत्र है पाटन का, इसमें 37% वोटर सिटी में है, और विधायक को हर साल 1.5 करोड़ रुपये ग्रांट मिलती है। पूरे 5 साल में 7.5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन एक साल 2021-22 में जब कोरोना था, उसी सारी ग्रांट नहीं मिली 1.5 करोड़ की। तो 1.5 करोड़ के हिसाब से पट्टन सिटी को हर साल 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, उसका हक है। 37% है, मैं 35% गिनता हूं।
कितनी ग्रांट दी गिना दे उन्होंने बैठे बैठे यहाँ पे कि कितने पैसे स्वीटी पे दिए उन्होंने। हर वार्ड हमारे 11 वार्ड है, 11 वार्ड के विकास के लिए 11 वार्ड के जो मोहल्ले है, पोले है, जो सोसाइटी विस्तार है, इसमें कितने पैसे दिए गिनवा दे, वो आंकड़े दिए है बैठने के लिए। जी उन्होंने कहा कि गिनाए भाई, मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, उधर उनसे पूछना है। नाराज है भाई, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। बोलिए सर। सबसे पहले तो इस गुजरात की और पाटन की ऐतिहासिक धरती पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया। जैसे आपने कहा था 27 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उन स्लोगन है उनका डबल इंजन सरकार, लेकिन साहब पाटन में तो ट्रिपल इंजन है। नगर पालिका और म्यूनिसिपालिटी में भी पाटन में बीजेपी की सरकार है। कहाँ है विकास? 27 साल से प्रजा को मूर्ख बनाया गया है, छला गया है, कभी विकास के नाम पर, कभी युवाओं को रोजगारी देने के नाम पर, कभी महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर। विकास तो दिख ही नहीं रहा, साथ में जनता का विनाश लेकर बीजेपी चल रही है। और सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आया जी, कह रहे कि छला ही गया है, बार बार छला गया है। जी कहाँ थे अभी तक? यही था मैं तो। कितनी दूर खड़े थे? ये दूर खड़ा था बीजेपी की सरकार बनने की। ये सब झूठी बात है। ज्योतिषी हैं आप क्या? ज्योतिष क्या, सरकार तो बननी है। कैसे? बस बननी है। अरे भाई बननी है तो ठीक है, सरकार बनेगी। लेकिन ये बताइए कैसे पता चला? मैं दर्शक हूँ यहाँ का। दर्शक है? हाँ। वोट नहीं डालते? डालता हूँ बीजेपी का माना। बीजेपी तो कितनी सीटें आएंगी? 135, 135। जब ये शो शुरू हुआ था तो 125 थे, ज्योतिषी जी चले गए। हाँ वो तो चले गए, और ये जब होते होते 135 हो गया। गजब है भाई, बढ़ रहा बड़ी तेजी से रफ्तार। कितने सीटें बीजेपी को? 100 से ऊपर होगी बीजेपी की, 100 से ऊपर होगी। और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई नहीं, बराबर ही होगी। बराबर होगी? अरे तो 182 के बराबर हो जाएंगे, आप बराबर बांट लेंगे। आपका हिसाब से कितनी? 130 से ज्यादा आएगी। 130 से ज्यादा आएगी बीजेपी। आपके हिसाब से? 135। 135। 120 आएगी। किसकी? भाजपा की 120। और आपके हिसाब से? 38-40। भाजपा की 38-40। 38-40 सीटें आएंगी। 138-40, 138-140 के पास आएगी। बाबूजी आपके हिसाब से कितनी? कितनी? 130 कांग्रेस। मैं सुनने दिए, मैं खत्म कर रहा हूं जी। कितनी? 130 कांग्रेस की, 130 कांग्रेस की। आपका हिसाब कितना? कांग्रेस कितना? 140 कांग्रेस। आप? 150 कांग्रेस। 110 से 120 सीटें आएगी कांग्रेस की। 110 से 120 आएगी कांग्रेस की। और बीजेपी की? उनकी आएगी 60 सर। उनकी आएगी 60, बीजेपी की 60 और 110 के आसपास आपने बताया। 110 से 120। आपने तो बता ही दिया है। 125 बताया ज्योतिषी जी। आपका साहब क्या है कैलकुलेशन? बराबर आएगी। बराबर मतलब? कांग्रेस ने सीटों, कांग्रेस की आएगी 100 सीटों। कांग्रेस की 100 आएंगी। भैया जी लिख लीजिए। कहाँ? 155 बीजेपी की सीट आ रही है गुजरात में। 155। मैं आपका फैन हूँ जबरदस्त। मैं बोल देता हूँ आपको। मेरे क्या है? आपका शो देखता हूँ। हाँ। प्रतिदिन देखता हूँ मैं आपका शो। उसी में से निकाल के तुमने बताया है। मैं वहाँ से एग्जिट बोल लेता हूँ। 155। हाँ 155। 155 बीजेपी। कुछ ज्यादा ही प्यार लग रहा है। ज्यादा प्यार लग रहा है। तो आपके हिसाब से कितना लग रहा है इनको? आपके हिसाब से कितना लग रहा है? 115-17 आ जाएगी कांग्रेस। 115 से 117 कांग्रेस। जी बाबूजी। बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। बाबूजी? बीजेपी 115 से 20 सीटें आएगी। 115 से 20 आएंगी। बाबूजी? कांग्रेस की 100 आएगी। कांग्रेस की 100 आएंगी। 100 आएगी कांग्रेस की 100 सीट। कांग्रेस की 100। कांग्रेस की 100। हाँ। वो बोलता है कि मैं ये दूंगा, वो बोलता है ये दूंगा, लेकिन कोई कुछ गरीब को कुछ देगा ही नहीं, सब ठेंगा ही देगा। गरीब को कोई सब ठेंगा देगा। तो क्या काम करते हैं आप? मैं लाइट का काम करता हूँ। लाइट का काम करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? रावल रमेश चंद्र। रावल रमेश चंद्र। हाँ तो रावल भाई इलेक्ट्रीशियन है ये। तो भाई रावल भाई क्या होना है इस बार आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं देंगे कोई।
बनेगी बीजेपी की सरकार। और आपके हिसाब से जैकेट बीजेपी की सरकार है? बीजेपी की कितना? 120। अरे भाई रुको यार, मैं आ रहा हूं। 120। क्या नाम आपका? विष्णु भाई। अरे भाई इतना बोलोगे तो बता ही दो, मुझे ही बता दो। क्या नाम? विष्णु भाई। तो आपके हिसाब से बीजेपी 120 यही रहते हैं? वामैया। हाँ? वामैया। ये कितनी दूर है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। अच्छा चलिए। और आपके हिसाब से? 135 बीजेपी। 135 बीजेपी। और आपके हिसाब से? 100 बोला है ना एक बार। 100 बोला है आपने बीजेपी। 150। खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो, वहीं खड़े रहो। 150 बीजेपी। 150 कैसे आएगा? अच्छा। और आपके हिसाब से? मेरे की जान पहचान चाहिए। अरे कितना बोलना, बोलो नहीं तो जाऊं। क्या करते हैं आप? कांग्रेस का या बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का? कितना सीट? कांग्रेस। जन्म देता है वही है। जन्मदाता वही है। 100 रुपये का बांटने का 300 रुपया हो गए हैं। भाजी नाराजगी होती है और नाराजगी कभी कभी दिखती है। और किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि पत्रकार तो वही होता है जो सब कुछ दिखाता है। सही बात है। पत्रकार को वही होना चाहिए जो सब कुछ दिखाए, सब कुछ बताए, उसमें कुछ छुपाए नहीं। और जो ईमानदारी से जो दिखता है वो मुझे मालूम है। मुझे मालूम है बाटला 1072 रुपए का है और मुझे मालूम है बहुत काटता है। जो गैस का सिलेंडर है, हाँ जी 100 रुपये में दिया था, अभी तो ऊंधा करके 100 रुपए में दिया था पहले बीजेपी ने। हाँ जी, आपके हिसाब से कितना आम आदमी पार्टी? बीजेपी 130। बीजेपी 130। और आपके हिसाब से? 150 बीजेपी। भैया तुम्हारे हिसाब से? नो भाजपा नो कांग्रेस, ओनली फॉर आम आदमी। नो भाजपा नो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। जी भाई साहब आपके हिसाब से? आराम से। सेवा करने वाले सब चले गए आजादी के बाद। अब तो परिवार के लिए टाइम नहीं, सब लूटने के लिए ही आते हैं। अभी मैं आपके बीच में, मुझे भी चांस मिले तो वही करूंगा। सब दिखावा है, कोई सेवा करने नहीं आता। क्या नाम है आपका? दिनेश भाई। दिनेश भाई कहते हैं कि ये सब दिखावा है। वाह दिनेश भाई, याद रहेंगे बहुत दिनों तक। कितनी सीटें? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें? मैं ये बोलना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी कितने सीटें? अब तो मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं यही बोलो, हम सर्वे में नहीं सीधे सरकार में आते हैं। दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, सरकार में आएंगे आप। हाँ जी। हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। अभी सिर्फ परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन 3 शब्द निकल रहे हैं। आम आदमी की सरकार बनेगी, बनेगी और बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बीजेपी 120 प्लस। 120 प्लस। मैडम नमस्ते। बहुत अच्छा स्वेटर पहने हैं आपने। कैसी हैं आप? क्या नाम हो गया? नीता पटेल। भाई रुको भाई, ये तो कोई बहस ना करो। जब मैंने पूछ लिया, अरे बाटली वाले बाबा। हाँ जी, तो आपके हिसाब से कौन? मेरे हिसाब से अब परिवर्तन चाहिए। जनता परिवर्तन मांगती है। जनता परिवर्तन मांगती है। आपके हिसाब से? जनता परिवर्तन मांगती है। जनता परिवर्तन मांगती है। आपके हिसाब से? 370 कलम और राम मंदिर 120 प्लस बीजेपी। 120 प्लस बीजेपी। ठीक है। आम आदमी पार्टी। मैंने इससे पहले कहा था कि मैंने इसको कैसे पहचाना। अभी भी नहीं बताया मैंने कैसे पहचाना। मैं जब आया था तभी मैंने पहचाना था ये आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा बड़ा सम्मान करता हूं। और अगर कोई भी नेता कोई भी पार्टी का हो अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता तो वो नेता सही मायनों में नेता नहीं है। कार्यकर्ता से पार्टी बनती है। भूखे प्यासे हर जगह प्रचार पे जाते हैं, उन्हीं से बनती है। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? रोणबा झाला। रोणबा झाला। कितनी सीटें? सीट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं स्वास्थ्य मॉडल का एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। बोलो।
जो अभी यहाँ नजदीक में धारपुर मेडिकल कॉलेज है ना, हाँ। तो मैं वहाँ गया था, अपना एक छोटा दादा का बच्चा है उसको लेके, तो उसको स्टोन था, तो मैंने गया था वहाँ रिपोर्ट करवाया, तो रिपोर्ट में 20 दिन दिया कि 20 दिन के बाद आप आना, फिर रिपोर्ट करवाना। और पथरी के लिए, वो पथरी पेट में कितना दर्द देती है आप सोचो। ये तो बात सच है, पथरी बहुत दर्द करती है बेटा, और बेटा उसका ऑपरेशन जल्दी कराने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर बस्ट होता है तो नहीं वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। उसका ऑपरेशन जल्दी कराना चाहिए, और किसी को भी जो शो में मौजूद है इनके लिए थोड़ी आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, और इसका पथरी का ऑपरेशन प्राइवेट में करा दिया। अरे मुझे मालूम है गुजराती हो तुम जी, क्या नाम है? विशाल। यूपी से हैं? नहीं, गुजरात से। अच्छा गुजरात से हैं, कितने सालों से गुजरात में हैं? यहाँ ही पैदा ही हुए। क्या नाम हो गया? विशाल। तो आपके हिसाब से कौन? बीजेपी 115 से 120 से सरकार बनाएगी। 115 से 120 के बीच में सरकार बनाएगी। ब्लू वाले टी शर्ट बहुत अच्छी है। क्या आपके हिसाब से? 120। कौन? कांग्रेस 120, कांग्रेस 120, बीजेपी 125, कांग्रेस 120, बीजेपी 125। सर हाँ। हमें ना सरकार चाहिए ना कुछ चाहिए। सरकार चाहिए नहीं? सरकार चाहिए, हाँ। पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होना चाहिए। हाँ? एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। गुजरात में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर है। एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपके हिसाब से कौन? केजरीवाल। बीजेपी 132, बीजेपी 132, 135, 135। जी आपका बहुत शो जोता हूँ मैं। मेरा शो देखते हैं, तो आप सवाल का जवाब दीजिए। आपके हिसाब से कौन? बीजेपी ही चाहिए। राम मंदिर करना वो तो ठीक है। सीटें कितनी? ज्यादा होंगी। ज्यादा होंगी, पिछली बार से ज्यादा होंगी। बाबूजी नीली सीट वाले, शर्ट वाले 150। केजरीवाल। बीजेपी 136, बीजेपी 136। वहां तो पूछूंगा, जवाब देना। भाई बीजेपी या हाथ? अच्छा वो कमल, उधर वाला हाथ, उधर वाला हाथ, उधर वाला, ऊपर वाला हाथ, हाथ कमल। क्या बात है जनाब, आपके हिसाब से? 130। मैडम इधर आइए, नमस्ते। कहां से आ गई घूमते हुए? आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? आइए आगे आइए, आगे आइए। अरे आइए, मैं खत्म कर रहा हूँ शो अब। क्या नाम है आपका? हीना देसाई। हीना देसाई। हीना देसाई। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और क्या काम, हाउसवाइफ है? हाँ हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सबसे अच्छा काम, सबसे बढ़िया काम, भविष्य को बनाने का काम। इससे अच्छा काम कोई होता ही नहीं है। पाजी को ये बात समझाने की जरूरत है, बाकी समझने की जरूरत है। जी हिना जी, तो आपके हिसाब से कुछ कहना चाहती हैं? 130 है तो हाँ। अब वो आपके मेरे हस्बैंड है। खाविंद हैं, हस्बैंड हैं आपके, वही सब बताते हैं तो वही चलता है। देखिए कांग्रेस थी तब तक कोई प्रगति हुई नहीं है, भाजपा आई तब से प्रगति हमने देखी है। विकास हुआ है, प्रगति हुई है, और लेडीजों को सेफ्टी मिल रही है। जो जहाँ भी देखो वहाँ लेडीजों के लिए 108 एम्बुलेंस, 108। हाँ सेवा माटे। कोई भी झगड़ा होता है तो तुरंत पुलिस आ जाती है। वो देखिए हस्बैंड हाथ कर रहे हैं, जल्दी कम करो, ज्यादा ना बोलो। वो देसाई साहब ने हाथ लगाया, ज्यादा मत बोलना। मैं बाबूजी देख लिया था, आप उधर से उधर चले गए। आइए इधर आगे आइए। नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए बाबूजी। चलूं मैं आज, बस खत्म करूं? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप